आज भारत ने अपना एक रत्न खोया है। आज भारत ने एक ऐसे इंसान को खोया है जो सच में भारत माँ का एक लाल था। आज भारत ने एक ऐसे इंसान को खोया है जिसने भारत के समाज की उन्नति के लिए कभी भी कदम पीछे नहीं किया। हम सबको पता है कि टाटा ग्रुप में कितनी सारी इंडस्ट्रीज आती है। हम चाहे सॉफ्टवेयर की बात करें या जहाज की, हर जगह टाटा का सिक्का चलता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि टाटा ट्रस्ट अपनी 65% प्रॉफिट डोनेट कर देता है। आइए इस लेक्चर में जानते हैं रतन टाटा को क्या 10 चीजें बाकियों से अलग बनाती थी। रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने अभी तक 8,29,734 करोड़ रुपीस डोनेट किया हुआ है। मैक्सिमम पैसा इसमें से फ्री हॉस्पिटल्स, जैसा टाटा का बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, स्कूल्स है उनमें, और कहीं ना कहीं जो गांव में साफ पानी पहुंचाने की तरीका जो चीजें हैं उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद टाटा के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि टाटा इंसानों जानवरों दोनों से बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि टाटा को एक बार किंग चार्ल्स III ने बुलाया कि आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देंगे, लेकिन आपको यह जान के हैरानगी होगी कि इतने बड़े व्यक्ति ने अगर किसी को अवार्ड के लिए बुलाया हो और वो मना कर दे। टाटा ने मना किया, और वजह क्या थी वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह ये थी कि टाटा साहब के बहुत सारे पालतू डॉग्स थे, उनमें से एक डॉग अचानक से बीमार पड़ गया था। उसका ख्याल रखने के लिए टाटा ने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया। अगर एक इंसान का चरित्र आपको जानना है तो वो इससे नहीं पता चलता कि वो खुद से या बाकियों से कितना प्यार करता है। हमेशा कहा जाता है कि जितना वो जानवरों से प्यार करेगा उतना ही इंसान का चरित्र साफ होता है। टाटा ने इस चीज को यहां पर साबित किया। जानवरों के प्रति वो प्रेमी था कि टाटा ने एक स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बनाया टाटा ट्रस्ट के अंडर। ये जुलाई 2024 में बना था, और ये जो स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल्स थे ये 24 आवर हॉस्पिटल्स है जानवरों के लिए। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो हमें पता है कि टाटा के बहुत सारे आलीशान होटल्स हैं, लग्जीरियस होटल्स हैं। दुनिया के टॉप 10 होटल्स में कहीं ना कहीं टाटा के लग्जीरियस होटल्स आते हैं। लेकिन क्या आपको ये चीज पता है कि अगर टाटा होटल्स के इर्द गिर्द कोई भी डॉग, कोई भी स्ट्रे डॉग आ जाए तो उसे कर्मचारी भगाते नहीं है, बल्कि उसे अगर कुछ खाने को हो सके वो देते हैं, उसे बैठने की जगह देते हैं, उसे भगाते नहीं। क्योंकि रतन टाटा ने अपने सारे एम्प्लॉयज को कहा था कि इन जानवरों को अच्छे से ट्रीट करें जब भी ये हमारे कभी प्रीमाइस में एंटर करें। ये कुछ खास बातें हैं ना जो इन्हें बाकियों से अलग बनाते हैं, इसीलिए ये भारत के रत्न थे। और इनके बारे में क्या कहें, एक बार इनका एक एक्स एम्प्लॉय बीमार हो गया। पुणे में रहता था वो। इन्हें पता चला कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। रतन टाटा खुद बिना किसी पब्लिसिटी किए उस एम्प्लॉय के घर गए, उससे मिले और पूछा कि 2 साल से आप बीमार चल रहे हैं। और याद रखिए ये सब जब वो कर रहे हैं वो 84 ईयर्स के। तो खाली आप देख सकते हैं कि जानवरों ही नहीं, अपने एम्प्लॉयज को भी बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये उसी एम्प्लॉय की फैमिली ने बाद में पोस्ट किया, बिना किसी मीडिया अटेंशन के। इतना कुछ करना वाकई में काबिल तारीफ है। 26/11 जब बॉम्बे के होटल ताज में आतंकवादी जाते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। हम कोई भी भारतीय 26/11 को कभी भी अपने मन से मिटा नहीं सकता। वो होटल ताज टाटा ही ओन करता है। 2 बातें इस होटल ताज से जुड़ी हुई हैं। एक, जब ताज को वापस रीबिल्ड करना था तो काफी सारी कंपनियों ने टेंडर के लिए अप्लाई किया, उसमें एक पाकिस्तानी कंपनी भी थी। तो कहते हैं कि रतन टाटा ने पोलाइटली उन्हें मना कर दिया।
जबकि उस पाकिस्तानी कंपनी ने किसी बड़े पॉलिटिशियन का फोन तक करवाया हुआ था। उन्होंने, रतन टाटा ने कहा कि आप बेशर्म हो सकते हैं, मैं बेशर्म नहीं हूं। वहीं दूसरी बात यह है कि लगभग 80 के करीब परिवार ऐसे थे होटल ताज के जो इस अटैक से इफेक्ट हुए, जिनमें किसी न किसी की मृत्यु हुई। टाटा ने ना सिर्फ इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दी, इनके बच्चों के एजुकेशन का भी खर्चा उठाया। और जबकि जो लोग ट्रॉमेटाइज हो गए थे, जो लोग इंजर्ड थे, ट्रॉमेटाइज हो गए थे इस अटैक के बाद, उनके लिए टिस में फ्री काउंसलिंग तक करवा दी। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि टाटा, हम अक्सर किसी को अगर ताना मारना हो तो हम कहते तू क्या बिरला टाटा है? टाटा इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने अमीर आदमी, लेकिन हमेशा हमने इनको जब भी देखा सादे लिबास में देखा। कई बार जब देखा तो अपनी गाड़ी खुद ही चलाते हुए देखा। एक डाउन टू अर्थ इंसान थे। अगर कभी ड्राइवर गाड़ी चलाता भी था तो आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे, टाटा साहब खुद साइड वाली सीट में बैठे हुए। ह्यूमिलिटी, ये वो चीजें हैं जो इन्हें बाकी सबसे अलग बनाते हैं। हर भारतीय का सपना होता है कहीं ना कहीं फॉरेन की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना। कुछ नामी यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड है, कॉर्नेल है, ऑक्सफोर्ड है। रतन टाटा खुद भी अमेरिका से ही पढ़े हुए थे। इन्हें ये चीज पता थी कि काफी इंडियंस में काफी पोटेंशियल है, लेकिन हर इंडियन फॉरेन नहीं जा सकता। इसीलिए इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ट्रस्ट सेटअप किया। इसमें उन्होंने $28 मिलियन डोनेट किए। जो इंडियंस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, आर्थिक समस्या है, उन्हें यहां से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक, इन्हें पता है कि फ्यूचर का इंडिया अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें जो युवा हैं उनको एम्पावर करना है। ये टाटा ट्रस्ट की एक लेटर है। हमने ये देखा कि कोविड-19 के बाद काफी सारी कंपनियों ने मैसिव ले ऑफ किया। हम रोज खबरें सुनते थे किसी कंपनी ने कितने एम्प्लॉयज ले ऑफ कर दिए, किसने कितने किए। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि टाटा ने कोई एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं किया, बल्कि एक प्रोटोकॉल भी जारी कर दी कि हम 500 करोड़ रुपीस कमिट कर रहे हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज की कोविड में सेफ्टी के लिए 500 करोड़ इन्होंने डोनेट किया। प्राइम मिनिस्टर फंड में भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टाटा ही थे। ओके, अब ये देखिए कि इन्होंने ये भी कहा कि बाकी कंपनियों को भी इस टाइम एम्प्लॉयज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बार डिमांड उठी कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। इन्हें पहले पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया गया था। जब इंटरनेट पे ये ट्रेंड चला तो आप जान के हैरान होंगे, लेकिन रतन टाटा ने ही लोगों से अपील की कि उनके लिए भारत रत्न की डिमांड ना की जाए। उन्होंने ये कहा कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, यही उनके लिए भारत रत्न अवार्ड है। और दूसरी ये बात भी कही कि मैं इंडिया की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रतन टाटा को छोटी छोटी बातें बाकियों से कितना अलग करती है, आप देख रहे हैं। एक बार इंस्टाग्राम पे थे। इंस्टाग्राम पे इन्होंने 1 मिलियन फॉलोअर्स रीच किए। तो किसी इंस्टाग्राम के यूजर ने इन्हें लिखा, कांग्रेचुलेशंस छोटू। तो आप देख सकते हैं यहां पर काफी सारे लोग इस यूजर को ट्रोल करने लगे, कुछ भला बुरा भी कहने लगे। रतन टाटा ये देख के खुद स्टेप इन किए और कहा, देयर इज ए चाइल्ड इन ईच वन ऑफ अस, प्लीज ट्रीट दिस लेडी विद रिस्पेक्ट। आप बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इतने बड़े आदमी को किसी ने छोटू कहा, लोगों ने उसको आगे से सुनाना शुरू किया और रतन टाटा खुद आए कि हम सब में एक बच्चा है, प्लीज इस लेडी को रिस्पेक्टफुली आप ट्रीट करें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो रतन टाटा को एक हर भारतीय से अलग नहीं बनाते, एक प्रेरणा बनाते। जानवरों से प्यार, अपने एम्प्लॉयज से प्यार, समाज को वापस देना जो समाज से कमाया है,
ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम हर आदमी अपने जीवन में लेके आए तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन और बेहतर बन सकता है। ये इस लेक्चर में, इस वीडियो में एक श्रद्धांजलि है एक महान शख्सियत रतन टाटा जी को। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग अनअकैडमी। थैंक्स फॉर टुडे।